आज जब मैं सुबह सुबह सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरे बेड के साइड में कोई बैठा हुआ है, विंडो की तरफ देखते हुए। अब मेरी आंखें तो उसे देख पा रही हैं, लेकिन मेरी बॉडी हिल भी नहीं पा रही। एंड जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी के ऊपर किसी ने कोई बहुत ही हैवी वेट रख दिया हो। तभी वो शैडो मेरी तरफ मुड़ी एंड एक ईविल स्माइल देके सडनली मेरा गला दबाने लगी। एंड जैसे ही मैंने उसे आंसुओं के बीच में ध्यान से देखा, तो यही सेम आंखें मुझे घूर रही थीं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना डर गई होंगी। अगर खुली आंखों से इसी तरीके के भूतों को देखकर परेशान हो, तो आज डिकोड करते हैं स्लीप पैरालिसिस। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन नींद की साइकिल से गुजरता है, और जैसे ही आप बिल्कुल गहरे रियल लाइफ जैसी सपनों की दुनिया में एंटर करते हैं, उस फेज़ को रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, यानी कि रैम। जब आप इस फेज़ में होते हैं तो आपका ब्रेन यहाँ से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है जो कि बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर आप सपने में अपने भाई को पीट रहे हैं तो आप रियल लाइफ में भी अपने बगल में सो रहे भाई को पीटना शुरू कर दें। बेसिकली वो ये नहीं चाहता कि आप अपने आप को या किसी और को चोट पहुंचा दें उसी सपने को दोहराते हुए। जब आप इन ड्रीम्स में होते हो तो ये एकदम इलॉजिकल से होते हैं। कभी आपका पेट आपसे बातें कर रहा होता है, कभी आप आसमान में उड़ रहे होते हो, एंड कभी आप मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में हिंदी पढ़ के पहुंच जाते हो चांद पे एग्ज़ाम देने। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन का जो पार्ट लॉजिक एंड रियलिटी समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी हमारे साथ सो रहा होता है। एंड ब्रेन का जो पार्ट इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम उन इमोशनल लेकिन इलॉजिकल ड्रीम्स को भी रियल समझकर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इस फेज़ के बीच में जैसे ही आप सडनली जग जाते हैं तो आपकी आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन आपका ब्रेन ये रजिस्टर ही नहीं कर पाता है कि आप जग गए हैं। इसीलिए आपकी बॉडी पैरालाइज्ड ही रहती है, जैसे कि वो अभी भी रेम स्लीप में ही हो। अब आपकी रियलिटी एंड आपके ड्रीम्स की दुनिया कोलाइड करने लग जाती हैं। एंड क्योंकि आपकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आपका ब्रेन आपको ऑटो करेक्ट की तरह ऐसे हेलुसिनेशंस दिखाने लग जाता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी से निकलकर अपने साइड में बैठे हुए हैं, या फिर आप अपने ही ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। एंड आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी सोल को अपनी बॉडी लीव करके देख पा रहे हैं। और आपको ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि कल्चरली आपको सोल का ज्ञान इसी तरीके से दिया गया होता है। इन सब चीज़ों की वजह से आपको डर लगने लगता है एंड आपकी एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। एंड आपको मिलता है आपके कल्चर या आपकी नानी दादी की स्टोरीज के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड भूत। और ये हेलुसिनेशन इतना रियल होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि रियलिटी क्या है और झूठ क्या। तो अगर उठने के बाद आपको कोई ऐसा कहता है कि ये सच नहीं था, तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही को पता है कि आपने क्या देखा। ये प्रॉब्लम साइकिल में तब कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है जब अगले दिन भी आप सोने से पहले डरने लग जाते हैं एंड आपकी एंजाइटी इंक्रीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिसरप्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वही कस्टमाइज्ड भूत फिर से आपकी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, रोज़ सेम टाइम पे सो। डजेंट मैटर अगर आप 2 बजे सोते हो, लेकिन टाइम रोज़ हमेशा सेम ही होना चाहिए। नंबर 2, आप अपने माइंड को रिलैक्स रखो। मेडिटेशन करो इफ़ यू कैन। आप विजुअलाइजेशन वाली मेडिटेशन भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो लिंक कर दी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3, 7 आवर्स मिनिमम सो, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी काम आपकी मेंटल हेल्थ से बड़ा नहीं होता। स्लीप पैरालिसिस की फ्रीक्वेंसी तब बढ़ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों, या बहुत ज़्यादा अपसेट हों किसी वजह से, या बहुत ज़्यादा टायर्ड हों। तो ऐसे दिनों में तो स्पेशली आप मेडिटेट ज़रूर करो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करो जो जिसकी वजह से आपका माइंड रिलैक्स्ड फील करता है। अब जल्दी से इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको रोज़ सुबह उठते ही भूत दिखते हैं।